सुंदरनगर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें शिवा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी कमला और बेटी मुन्नी थी। शिवा एक बहुत ही गरीब किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह सब्जियां उगाता था, लेकिन उसके खेत में उगने वाली सब्जियां अच्छी नहीं होती थीं। उनमें या तो कीड़े लगे होते थे या पेड़ से तोड़ने के कुछ देर बाद ही वे बासी हो जाती थीं। अरे शिवा भाई, तुम्हारी सब्जियों को क्या हो गया है? ये तो बिल्कुल बासी दिख रही हैं। हाँ भाई, मैं खुद परेशान हूँ कि आखिर मेरी ही सब्जियाँ ऐसी क्यों होती हैं। भाई कोई उपाय लगाओ, नहीं तो बाजार में तुम्हारी सब्जियां कोई नहीं खरीदेगा। शिवा रोज अपनी सब्जियों को गांव की मंडी में बेचने जाता था। अरे भाई, ये सब्जियां कैसे दी? भैया 20 रुपए किलो। थोड़ा ध्यान से देखने के बाद ग्राहक समझ जाता था कि ये सब्जियां बासी हैं। क्या सोच रहे हो भाई? बताओ कितने किलो दे दूं? अरे नहीं भाई, रहने दो। तुम्हारी ये सब्जियां तो बिल्कुल बासी लग रही हैं। लेकिन भाई, मैं सुबह ही तो इन्हें अपने खेत से तोड़ कर लाया हूँ। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? तुम खुद ही देखो, तुम्हारी सारी सब्जियां बासी हैं, बासी। इतना कहकर ग्राहक शिवा की दुकान से बिना सब्जियां लिए चला जाता था। शाम तक शिवा की थोड़ी भी सब्जियां नहीं बिकी और वह मायूस होकर घर की ओर चल देता है। अब क्या करूं? आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? मेरी सब्जियां कोई नहीं खरीदता। ऐसे तो मेरा घर नहीं चल सकेगा। सब्जियों से भरी टोकरी लेकर शिवा शाम को घर आ गया। उसकी टोकरी देखकर उसकी पत्नी कमला ने उससे कहा, क्या हुआ जी, आज भी सब्जियां नहीं बिकी? नहीं कमला, आज भी सब्जियां नहीं बिकी। इस तरह से तो हम हमेशा गरीबी और कंगाली में ही दिन गुजारेंगे। हमारी मुन्नी भी कभी स्कूल का मुंह नहीं देख पाएगी और खाने के लाले पड़े रहेंगे। क्या हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे हमारी अच्छी कमाई हो जाए? कोई भी दूसरा काम करने के लिए अच्छे पैसे भी तो होने चाहिए। हमारे पास तो खाने के लिए ही पैसे नहीं है, तो हम कोई दूसरा काम कैसे करेंगे? आधी रात में बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश की आवाज सुनकर शिवा और कमला की नींद खुल गई। अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है, फिर इतनी तेज बारिश कैसे हो रही है? भगवान जब चाहे बारिश करवा सकते हैं। बारिश रोकना तो हमारे बस में नहीं है। तुम सो जाओ। वे दोनों बातें करके फिर से सो जाते हैं। सुबह जब दोनों की आंख खुली तो मौसम बिल्कुल साफ हो चुका था और सूरज की रोशनी सीधे शिवा के खेत पर पड़ रही थी। शिवा ने देखा कि पूरे खेत में छोटे छोटे पौधे उग आए हैं। तभी वहां कमला भी आ गई। शिवा ने कमला से कहा, कल तो हमने खेत में कुछ भी नहीं बोया था, फिर ये पूरे खेत में छोटे छोटे पौधे कैसे उगाए हैं, जैसे किसी ने इनको बोया हो। क्यों ना हम कुछ दिन रुक कर देखें कि ये पौधे किस चीज के हैं? ठीक है, थोड़ा इंतजार करके देख लेते हैं, लेकिन हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। जल्दी खेत में कुछ नहीं उगाया तो हमारी कमाई कैसे होगी? इससे पहले कि भूखे रहने की नौबत आ जाए, हमें खेत में फसल लगानी ही होगी। कल सुबह तक पता लग जाएगा कि ये पौधे किस चीज के हैं। सारा दिन गुजर गया। रात को तीनों खाना खाकर सो गए। अगले दिन जब शिवा और कमला की नींद खुली तो उन्होंने अपने खेत में जाकर देखा। उन्होंने देखा कि वे छोटे छोटे पौधे एक ही रात में बड़े हो गए हैं और उनमें ढेर सारे बैंगन उग आए हैं। तो ये बैंगन के पौधे हैं, लेकिन हमने तो अपने खेत में बैंगन के बीज नहीं बोए थे। फिर हमारे खेत में बैंगन कैसे उग गए? अब कैसे उगे, इससे हमें क्या लेना देना? ये बैंगन बड़े ही सुंदर और ताजा दिख रहे हैं। ऐसा लगता है इनकी सब्जी तो बड़ी ही स्वादिष्ट बनेगी। मैं सारे बैंगन तोड़ देती हूँ। आप सब्जी मंडी में ले जाकर इन्हें बेच दो। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। कमला सारे बैंगन तोड़कर एक टोकरी में रखने लगी। धीरे धीरे पूरी टोकरी भर गई, लेकिन खेत में अभी भी ढेर सारे बैंगन बाकी थे। 2 टोकरी बैंगन देखकर शिवा बोला, बिना बीज के भी इतने सारे बैंगन अपने आप उगाए। लगता है ये कोई साधारण बैंगन नहीं है। तभी टोकरी से रहस्यमयी आवाज आती है। ये तो जादुई बैंगन है। बैंगन की टोकरी से आ रही इस आवाज को सुनकर शिवा और उसकी पत्नी कमला दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। हमें इन बैंगनों को मंडी में ले जाकर बेचना होगा,
लेकिन मैं 2 टोकरी बैंगन एक साथ नहीं ले जा सकता। एक टोकरी बैंगन आप ले चलो और एक टोकरी बैंगन मैं लेकर चलती हूँ। दोनों मिलकर बैंगन बेचेंगे और अगर सारे बैंगन बिक गए तो हमें ज्यादा मुनाफा भी होगा। लेकिन मुन्नी को किसके पास छोड़कर जाएंगे? ऐसा करते हैं, उसे भी हम लोग साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, चलो अब हम बैंगन लेकर मंडी चलते हैं। तीनों एक साथ मंडी चल पड़ते हैं। रास्ते में शिवा का दोस्त धनीराम उन्हें देख लेता है और शिवा से कहता है, अभी तक तो तुम्हारे खेतों में छोटे छोटे पौधे थे, लेकिन आज तुम दोनों टोकरी भर के बैंगन कहाँ से लेकर आ रहे हो? हम इन बैंगनों को बेचने के लिए मंडी जा रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इतने सारे बैंगन तुम्हारे पास आए कहाँ से? शिवा सोच में पड़ जाता है कि धनीराम को क्या जवाब दे, क्योंकि वह किसी को भी इन जादुई बैंगनों का सच नहीं बताना चाहता था। तभी शिवा की पत्नी कमला बोलती है, धनीराम भैया, ये बैंगन हम दूसरे गांव से लेकर आए हैं। वहाँ मेरे चाचा जी का खेत है, उन्हीं के खेत से हम ये बैंगन लेकर आए हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। इस तरह से शिवा और कमला दोनों मंडी जाकर बैंगन बेचने लगते हैं। उनके बैंगन ताजा और काफी श्रेष्ठ व पुष्ट होते हैं, जिस कारण ग्राहकों ने उनके सारे बैंगन खरीद लिए। उस दिन दोनों पति पत्नी की अच्छी कमाई हो गई। आज तो खूब पैसे मिले हैं, हमारे सारे बैंगन बिक गए। ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरी सारी सब्जियां एक ही दिन में बिक गई हों। ऐसे ही बेचते रहे तो हम जल्दी ही पैसे वाले बन जाएंगे और हमारी मुन्नी भी स्कूल जा सकेगी। हमें खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। घर चलकर सबसे पहले खाना खाएंगे। तीनों खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। इसी तरह शिवा के खेत में रोज ताजा ताजा रसीले बैंगन उग जाते और शिवा उन्हें तोड़कर टोकरी में भर लेता। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर उन बैंगनों को मंडी में बेच देते हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही थी। उन्होंने अपनी बेटी मुन्नी का नाम भी स्कूल में लिखवा दिया था। लेकिन शिवा और कमला की खुशियां धनीराम से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रोज रोज इतने सारे बैंगन लाते कहाँ से हैं? मैंने तो उसे कभी खेत में काम करते हुए भी नहीं देखा। ये सब कैसे हो रहा है, मुझे पता करना ही होगा। उसी रात धनीराम शिवा के खेत में गया और सारी रात वहीं बैठा रहा। रात में शिवा के खेत में एक भी बैंगन नहीं था। सुबह सभी पौधों में बड़े बड़े और ताजा बैंगन उगे हुए थे। यह देखकर धनीराम के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अच्छा, तो ये जादुई बैंगन है, इसी के कारण शिवा मालामाल हो रहा है। मुझे इन जादुई बैंगनों का कुछ तो करना ही पड़ेगा। और धनीराम वहां से चला गया। उस दिन भी कमला और शिवा 2 टोकरी में बैंगन लेकर मंडी चले गए और उन्हें बेचकर वापस आ गए। धनीराम रात होने का इंतजार करने लगा। उसी रात शिवा और कमला खाना खाकर सो गए। तब धनीराम शिवा के खेत में आया और उसने बैंगन के सभी पौधों पर कुछ छिड़क दिया। और तभी अचानक से कमला को बैंगन के पौधों की चिंता होने लगी। मुन्नी के पापा, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, खेत में पानी भर गया तो हमारे सारे बैंगन के पौधे खराब हो जाएंगे। अरे कमला, ये पौधे जादू से आए हैं, बारिश भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर दोनों पति पत्नी दोबारा से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब दोनों खेत में गए तो सभी पौधों में पहले की तरह ही ढेर सारे बैंगन उगे हुए थे। देखा, मैंने कहा था ना कि ये जादुई बैंगन है, इन्हें कुछ नहीं होगा। तभी रहस्यमयी आवाज आती है, तुम्हारे बैंगन के पौधों में किसी ने कुछ छिड़क दिया था। फिर इन पौधों को सुरक्षित करने के लिए इंद्रदेव ने आसमान से अमृत वर्षा की थी, जिससे तुम्हारे ये जादुई बैंगन फिर उगाए। तुम्हें लोगों की बुरी नजर से अपने बैंगनों को बचाना होगा। यह देखकर वे दोनों बहुत डर गए। मुन्नी के पापा, हमें हमारे जादुई बैंगनों को बचाने के लिए कुछ करना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। उसी दिन शिवा ने अपने खेत के चारों तरफ लोहे के कंटीले तार लगवा दिए और उनमें बिजली का करंट लगवा दिया। अब हमारे खेत की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा और हमारे जादुई बैंगन हमेशा इसी तरह उगते रहेंगे। इस तरह जादुई बैंगन की मदद से वे लोग बहुत अमीर हो गए और उनकी सारी तकलीफें भी दूर हो गईं।